देवरिया के भाट पर रानी में एक पत्नी का वीडियो उसका ही पति सोशल मीडिया पर वायरल करता है और वो पत्नी 3-4 सालों से थाने पुलिस का चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक इस पत्नी को इंसाफ नहीं मिल पाया है। सवाल तो ये है कि आखिरकार वो प्रशासन सो कहाँ गए हैं। पत्नी का बहुत बड़ा आरोप है, पत्नी के पास सबूत भी है, हालांकि हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो देख लेंगे आप लोग। लेकिन मैं एक बार और बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के भाट परानी में हूं और हमारे बगल में वही पत्नी है जो पीड़ित है अपने पति से। सोचिए, पति और पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। कहा जाता है कि पति और पत्नी जब बनते हैं तो 7 जन्मों का नाता हो जाता है। लेकिन सवाल है कि एक पति ही अपनी ही पत्नी का न्यूड वीडियो बनाता है और फेसबुक पर वायरल कर देता है। ये भी एक सवाल है कि आज तक ये थाने पुलिस की चक्कर लगाती रही, आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। लेकिन शुरुआती जानेंगे कि आखिरकार इनके पति इनका ही वीडियो क्यों वायरल करने लगे, क्या मामला है, शुरू से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सविता देवी। सविता देवी जी, आपका घर कहाँ है? हमारा शादी हुआ है ग्राम भाटपार, ग्राम फुलोरिया भाटपरानी में। आपका मायके कहाँ है? भटनी है। भटनी पड़ता है, देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र में जी। कौन सा गांव है? खोरबे रामपुर तिवारीपुर डेमसा। अच्छा, ये क्या मामला है? आप सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे पत्रकार आते हैं, वीडियो बनाते हैं, पता चलता है कि आपके पति ही आपका न्यूड वीडियो बनाते हैं और वायरल करते हैं। थोड़ा सा ये बताइए क्या मामला है। देखिए, मेरी जब लड़की शादी हुई थी 2020 में शादी हुई थी हमारी, और उसके बाद हम शादी करके ससुराल में आए तो मेरा लड़का होने के लिए रह गया। लड़की जब मेरी 5 महीने की पेट में थी, एक तो पहले ये दहेज की कारण की वजह से मुझे बहुत मारपीट करते थे। जो पैसा रुपया तय था, मेरे पापा बाइक दहेज दिए थे, 90,000 के बाइक लोन पे काट के मेरे पापा दहेज थी मेरे पति को। और उसके बाद से कुछ पैसा रुपया कम था, नहीं दे पाए, कुछ दिए थे कुछ नहीं दे पाए। पापा जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, नहीं दे पाए। और उसके बाद से जब मेरी लड़की 5 महीने की पेट में हो गई तो मेरे ससुराल वाले मेरे मायके चौंपा दिए। खुद के मेरे पति बाइक पे लेकर गए, मायके ले जाके छोड़ दिए, बोले कि हम वहीं पे खर्चा देंगे, वहीं पे रहो। हम उसके बाद वो छोड़ के चले गए। मेरे पास मोबाइल नहीं था, हम उनके पास कॉल नहीं कर पाए। अपलट कर मुझे ले जाने के लिए नहीं आए। तभी भी जब 7 महीने की पेट में मेरी बच्ची हो जाती है तो ससुराल वाले बोल रहे हैं कि हम रखेंगे नहीं। आखिरकार क्यों, मतलब दहेज को लेकर ये झगड़ा शुरू से होता है? जी। तो मतलब आपके पिता कुछ सामान कम दिए थे, पैसा कम दिए थे, या कुछ और हुआ था मामला? देखिए, जो दान दहेज होता है, जो जितना मेरे पापा को जुड़ा, मैं भी एक गरीब घर की लड़की हूँ। हम लोग 5 बहनें हैं, एक छोटा सा भाई है। पापा के इस समय एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद से जो जुड़ा मेरे पापा दिए हैं, पैसा कुछ कम था, 2020 में हुआ था। मुझे अब वो पापा जानते हैं, मतलब क्या पैसा नहीं दे पाए, ये जानते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, नहीं दे पाए पैसा। उसी मुझे हमेशा विवाद चलता था, मारते थे, पीटते थे। मेरे पास मोबाइल नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि हम कॉल करके बताएं अपनी मम्मी पापा को। मेरे ससुर सास सब कोई मिलकर मेरे ससुराल छोड़ दिए। आज ससुराल छोड़ने के बाद से मुझे पति मेरा कभी लौट कर नहीं आया ले जाने के लिए। अच्छा, पत्नी जब आप घर पे आई, अब पत्नी बनकर, पति आपको मारता भी था पहले, या शुरू से ही टॉर्चर करता था कि ये सब बाद में झगड़ा हुआ? और शादी कब हुई थी आपकी? देखिए, मैं शादी करके, मेरी शादी 2020 में हुई थी। शादी करके आई थी, वो नशा वशा करते हैं, दारू वारू पीते रहते हैं, गजा वजा खाते पीते रहते हैं। मतलब यही विवाद होता था, फोन पे बातचीत करते थे। मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, उनके पास मोबाइल था, मेरी सास के पास मोबाइल थी। मेरे मम्मी पापा मोबाइल नहीं दिए थे। अच्छा, आपके मम्मी पापा मोबाइल नहीं दिए थे। तो ये सिलसिला कब से चालू हुआ कि आपका वीडियो कब पहली बार वायरल किए वो, और कैसे आपका वीडियो बना लिए, ये थोड़ा डिटेल्स बताइए। देखिए, सितंबर की महीने थी, मैं तीज भूखी थी अपनी पति के लिए। कौन सा साल था? 2023 ही था। अच्छा, सितंबर जी, पिछले साल जी। भेजे थे हमारे पति वहाँ, पहले मेरे भाई के पास। मैं तीज व्रत भूखी थी, इनके तीज व्रत भूखी थी, मैं मायके में थी। तो मेरे भाई के पास पहले कॉल करते हैं, मेरे पास बोलते हैं देवरिया का फाइल उठा लो, हम लोग का मुकदमा देवरिया चल रहा है। बोले देवरिया का फाइल उठा लो, मैं बोली नहीं उठाऊंगी। जब देवरिया का फाइल चल रहा है, आपके ऊपर मैं इतना पुलिस थाना की चक्कर लगा रही हूँ, तो आपको देह में डर नहीं है, 1 रुपया खर्चा नहीं देते हैं, तो मैं फाइल उठा लूंगी, तब यानी कि आप लोग जान से मार देंगे मुझे।
जब हम मना करते हैं तो सबसे पहले मेरी नंगी तस्वीर मेरे भाई के पास भेज दिए। अच्छा। जी, वो देखा तो वो रोने लगा, मेरे पास कॉल किया, बोल रहा है भाटपेट थाने पे जाओ। भाटपेट थाने पे गई, एप्लीकेशन डाली, कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर सितंबर से लगातार मुझे जब 2 महीना 3 महीना बीत रहा है, तब से इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, इतना ज्यादा परेशान। बार बार भाटपेट थाने की अगर सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाए तो हम 1000 बार थाने पे आए हैं, कोई यहाँ की पुलिस प्रशासन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। फिर मैं मायके ससुराल गई थी बताने के लिए सास ससुर को कि जब मेरे पति 1 रुपया देते नहीं है, 2 अब इस समय बच्चे हो गए, हम काम कर रहे हैं, लोग के घर झाड़ू पोछा करके मैं खाती हूँ, खिलाती हूँ, पोसती हूँ, पालती हूँ, रूम लेके रहती हूँ। तो ये होते कौन है मेरा नंगा तस्वीर फेसबुक पर डालने वाले? यही बताने के लिए गई तो मेरी ननद, मेरे देवर वर मिल के सबको ही प्रधान जी के घर के सामने बहुत मारपीट की। हम 2 बच्चे लेकर छोटे छोटे गए थे, एक लड़की हमारी 2.5 साल की, आज 6 महीना के लड़के लेकर गए थे, बहुत मारपीट किए थे, दांते होते काट ली, पूरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिए। वहाँ के गाँव के बगल दुकानदार है, 2 सब दुपट्टा दिए, हम अपना बदन ढापे, हम भाटपेट थाने पाए, प्रशासन गई उठाकर लाई, फिर शाम तक छोड़ गए। बाप रे बाप, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है। कहा जाता है कि ये सरकार एक मुहिम चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ इस तरह हो रहे हैं और खास तौर से देवरिया जिला में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के प्रशासन अब क्या कर रहा है, सोया है या क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं सुनवाई कर रहा है, ये भी सवाल उठते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार, आज चुनाव हो रहे हैं लोकसभा में बिजी हैं, प्रशासन भी पूरे लोकसभा में बिजी हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रशासन और न्याय का चक्कर लगा रही हैं। अभी तक आप जिले में एसपी के पास गई हैं कि नहीं? जी, हम गए थे जब 29 मार्च को मेरे पति नंगा तस्वीर डाले थे, सबसे पहले मेरे भाई देखे, चाची के लड़के देखे तो मेरे पापा से देखा है, मेरे पापा देखे तो मेरे अपने खुद के भाई के पास गया वो वीडियो। फिर मेरा भाई रोने लगा वो वीडियो देखकर, नंगा तस्वीर फेसबुक पे था और रोने लगा। फिर मेरी बड़ी दीदी के पास है, मेरी बड़ी दीदी मैं बस में थी तो मेरे पास भेजी। अब मैं कोर्ट में ना जाकर मैं एसपी ऑफिस उतर गई, जाके वहाँ से सारे बात बताई, दरखास्त डाली, तो उस पे बोले कि इस पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं देवरिया एक छोटे बच्चे लेकर 2 बच्चे लेकर इतना ज्यादा परेशान हूँ, दौड़ के भाटपेट थाने जा रहा है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, कहीं मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और मीडिया वाले आते हैं, बनाते हैं, लेकिन खबर की सुनवाई नहीं हो रही। सवाल तो ये है कि आखिरकार प्रशासन सो कहाँ गया है। सवाल ये भी है कि ये सरकार जो दावा करती है, क्या उस दावे पर खरी उतर नहीं पाती है या उनके प्रशासन खरे नहीं उतर पाते हैं। आगे आपका कदम क्या होगा? क्या पति के साथ आप रहेंगी या पति से तलाक लेंगी या क्या चाहती हैं? नहीं, हम तलाक नहीं लेंगे। मैं गरीब घर की लड़की हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, शादी एक ही बार होता है। मैं किसी मर्द के पास नहीं जाऊँगी। क्या बच्चा है कि मैं किसी मर्द के पास शादी करके जाऊँगी? मेरे 2 बच्चे होंगे, मैं उन सब के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल बच्चा का खर्चा दे, जमीन अधिकार दे और मेरा भी खर्चा दे। मैं प्रशासन से ही मांग कर रही हूँ। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कि आपके पति रहें, आपके साथ ही रहें या न रहें, लेकिन आपको खर्चा दें, आपके बच्चे को खर्चा दें, आप कहीं भी लेकर रहें, चाहे वो घर पे आप उनके नहीं रहेंगे? नहीं, मुझे डर लग रहा है ना। जब तक मेरे लड़का लड़की 15-20 साल के नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं ससुराल में, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरे सास ससुर इतना झूठा आरोप लगा रहे हैं। मेरी सास ससुर बोल रहे हैं, मेरे ससुर बोलते हैं खुद के मेरे बाप की जैसे, उनको उम्र हो गया, उम्र का लिहाज नहीं है। बोल रहे हैं कि मेरी बहू बोलती है मेरे पास होने के लिए, हम कभी ऐसे कुछ नहीं बोले हैं। अच्छा, गलत आरोप लगा रहे, बोल रहे हैं कि हमारे लड़का का लड़का नहीं। ससुर ऐसे बोलते हैं? जी, हमारे ससुर बोल रहे हैं कि मेरी बहू मेरे पास सोना चाहती है। ऐसा हम कुछ भी आरोप नहीं लगाए, नहीं वो मेरे साथ ऐसा कभी किए हैं। तो न्याय की क्या गुहार लगा रही हैं? योगी आदित्यनाथ जी से ये बातें कह रही हैं, कैसे न्याय की गुहार लगाएंगी आप? देखिए, हम चाहते हैं वो गलती किए हैं तो उनको सजा होना चाहिए, चाहे हम गलती करें, चाहे कोई भी दुनिया का लड़का लड़की गलती करे, उनको सजा होना चाहिए। अगर देखिए भाटपेट थाने की प्रशासन अगर सुनवाई की होती तो शायद मेरा वीडियो नंगा तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं चढ़ा होता, फेसबुक पर नहीं डाले होते। पहले तो सब रिश्तेदारी के व्हाट्सएप पे भेजते थे, व्हाट्सएप पे भेजने के बाद से जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, बार बार दरखास्त देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होता है तो फेसबुक पर डाल दिए। अच्छा, मेरे पास हर चीज का सबूत प्रूफ है मेरे पास। हाँ, देखिए, ये पत्नी जो है प्रशासन पे आरोप भी लगा रही हैं कि प्रशासन अगर चाहा होता तो इनके पति जो हैं वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इनकी वायरल न्यूड वीडियो, यानी ऐसी वीडियो जो समाज में जाए तो ये चेहरा दिखाने के काबिल न रहें, और मीडिया के सामने आकर अपनी बाइट देती हैं, रोती हैं, कहती हैं कि प्रशासन भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अब सवाल तो ये है कि भाटपारा रानी के जो SHO हैं या जिला प्रशासन है, आखिरकार
उन तक ये बातें पहुंची है कि नहीं पहुंची है। अब टीवी समाचार पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन जिम्मेदार व्यक्तियों तक जाए, उन जिम्मेदार लोगों तक जाए, प्रशासनों तक जाए, नेताओं तक जाए जो वादा करते हैं कि बहन बेटियां हमारे देश में सलामत हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन देखी जाए तो आज भी हमारे देश में बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान के साथ खिलवाड़ होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब जाते जाते एक बात बताइए कि यहीं रहते हैं, कहाँ रहती हैं, ये आप नहीं बताएंगे? हम ससुराल के बगल में भाट पर रानी रहती हूँ। मैं झाड़ू पोछा लोगों के घर काम करती थी और उसके बाद से मैं अपने 2 बच्चे लेकर कगरी थी। ये मैं ससुराल में बार बार गई हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। फुलवरिया गांव के ग्राम प्रधान जी से पूछिएगा, मेरे फुलवरिया के जो ससुराल के हैं वो सब चीज मैटर जानते हैं। ग्राम प्रधान जी फुलवरिया का वो बार बार समझाए मेरे सास ससुर को, पति को, कि परेशान मत करो, तुम्हारी बेकत है, आई है तो रहने दो। मैं अपनी मन से कई बार चढ़ के ससुराल में गई हूँ रहने के लिए ताकि मेरे पति अच्छे से रखे, ताकि मैं कोर्ट कचहरी में, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लड़ूंगी। अच्छा। भाग दौड़ करना पड़ रहा है। एक तो मैं गरीब घर की लड़की हूँ, कहाँ से पैसा रुपया लाऊं, चाहे कहाँ से कुछ भी लाऊं। आपके पति कहाँ रहते हैं इस टाइम, कहाँ पे हैं? इस समय तो गुजरात में है। ये जून आएगा तो साल भर हो गया उनको गुजरात रहते हुए। बिल्डिंग का काम करते हैं, 30-35 हजार रुपया महीना कमाते हैं। आज तक कभी हम लोग का 1 रुपया नहीं दिया, नहीं ठीक है, हमको नहीं दिया, मेरे बाल बच्चा को भी देखभाल नहीं करते हैं। आप कह रही थी, एक कैमरे के पीछे ये भी कह रही थी, आरोप लगा रही थी कि पति ये भी नहीं मानता है कि उनका बेटा है। आप कह रही थी ऐसी कुछ बातें, क्या कह रहे थे? हमारे देखिए, हमारे जो हम अपनी मायके से निकली हूँ, अक्टूबर में निकली थी। 31 अक्टूबर को हम लोग 2-3 तारीख को हमारे पति रूम दिलवाए और मेरे पास रहते थे। वो बोलते थे कि कोर्ट से कागज बनवा कर ले चल के तुमको रखेंगे। और नवंबर में हम आए थे भाट पर रानी में। नवंबर में आते जाते समय मेरा लड़का होने के लिए रह गया। हम जाके पूरा ससुराल में, हालांकि अपनी सास ससुर को बताया, देखिए जिस चीज का डर था वही चीज आज हो गया। हम अपने सास ससुर से सबको बता दिए, पूरा गाँव वाले को बताया कि मेरा लड़का होने वाला है। 7 महीना तक ले मेरे पास मेरे पति सोए उठे बैठे हैं। उसके बाद से जब दिन नियर आया तो छोड़ के भाग गए हमारे। उन्हीं का लड़का है। नवंबर में रुका था, 27 जुलाई को हुआ है। आरोप लग रहा है कि मेरा लड़का नहीं है। 8 महीना पर लड़का हुआ। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है, अल्ट्रासाउंड है, हर कागज है। अच्छा, देखिए, अगर ऐसी बात है, वो कह रहे हैं तो डीएनए जांच भी हो सकती है। प्रशासन अगर जांच करे तो जांच हो सकती है। क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है क्या? मैं अपनी लड़का का जांच कराने के लिए तैयार हूँ, पर मैं कहीं भागदौड़ नहीं करूंगी क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। मेरे पास पैसा नहीं है कहीं जाने के लिए। मेरे लड़का ले जाए, जांच करा के लेकर दे। एक बार और अब मैं बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के भाट परानी नगर पंचायत शायद पड़ता है। नगर पंचायत है ना भाट परानी जी? हाँ, नगर पंचायत पड़ता है। इस नगर पंचायत क्षेत्र के रहने वाली हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कई सालों से थाने पुलिस का चक्कर लगा रही थी। बीच में जब थाने पुलिस नहीं सुनती है तो इनके पति जो है इनसे पीड़ित थे। इनके पति का कहना था कि तुम जिस बच्चे को जन्म दी हो वो बच्चा मेरा नहीं है। लेकिन सवाल कई सारे हैं कि जब ऐसे पति जब निकम्मे निकल जाए तो क्या करे ज़माना। तो सवाल तो बनता है कि प्रशासन इस बार देखे, जांच करे और इस पत्नी को न्याय दिलाए। हम तो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, आप भी थोड़ा कदम बढ़ाइए और ऐसे पति को भी सलाखों के पीछे भेजिए। और मैं प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से और जो एसपी महोदय हैं उनसे भी गुहार लगाता हूं कि ऐसे पत्नी को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे टीवी समाचार विभाग खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार पे अभी लाइव देख रहे हैं हमें, और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके शेयर करने से ये बिटिया जो है, पत्नी जो है, बेटी किसी का है, उसे इंसाफ मिल पाएगा। देखिए, टीवी समाचार लेता आपसे विदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।